मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा सख्त जुल्म है उन बच्चों पे, बेहद जुल्म है जिन्हें क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई किया पढ़कर, कोई अखबार पेपर खरीदा नहीं। आज उनको फिर से इस मुसीबत पर डालना पड़ेगा। इस पर सोचना चाहिए, इनको बार बार सोचना चाहिए। ऑफिशियली केस सीबीआई को दिया गया और उन जगह देखना चाहिए जहां पे उनको ये शक है कि ऐसा हुआ है, उन जगह करिए, मगर सारे हिंदुस्तान में आप नया इम्तहान करेंगे। इसीलिए तो आपने देखा पहले भी तमिलनाडु में कितना नीट के खिलाफ एहतजाज हुआ था कि हम नहीं चाहते नीट हो। हर रियासत में अपना हक होना चाहिए, वो अपने इम्तहान करे, उसको काबू होगा। कि सारे हिंदुस्तान का इम्तहान करना कोई आसान नया बात नहीं है, और उसको फिर रिपीट करना, मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है। लाखों लोग बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत, उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को? तो आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं, हम आए हैं संसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है, नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह सर, बिल्कुल क्लियर है, नीट और नेट और देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और हर तरह के परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना, ये नियति है कि ये साजिश है, और साजिश इस देश के प्रतिभावान बच्चों को खत्म करने की और ऐसे बच्चों को लाने की जो कंप्लीट रूप से अंधभक्ति करे, अंधविश्वास में पागल हो, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देने की और धन उपार्जन करने की। क्यों अभी तक एनजीओ के द्वारा कंडक्ट करने वाले एनजीओ को, प्राइवेट एजेंसी को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ, वो एक ही बात है, एनटीए कोई भी अध्यक्ष को हटा दिया गया है भैया, एक नहीं और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो ही रहा है। एनजीओ में कौन थे, कौन बड़े बड़े नेता का एनजीओ था? जो दोषी है अध्यक्ष, उसको नहीं निकाला गया। मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ यार, मैं टोटल। और दूसरा चीज, हर एग्जामिनेशन ही क्वेश्चन आउट हो रहा है। एक तो ये इस देश के साथ विश्वासघात है और युवाओं के साथ विश्वासघात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को, पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहाँ पे एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहाँ तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं, या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहाँ पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें, जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ज़्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहाँ पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था, जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। एनटीए के जो वहाँ पे प्रमुख कार्यवाह थे, उनको हटाने से या किसी अफसरों पर, कोई गिने चुने लोगों पे एक्शन लेने से काम नहीं होगा। ये सिंडिकेट कब से चल रहा है, ये लीकेजेस काफ़ी टाइम से हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो फसल आ रही है, वो फसल अगर इस तरह से रहेगी, डॉक्टर्स जहाँ पे एक पूरी जिम्मेदारी रहती है, पूरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लोगों की, एक आगे वाली बनने वाली पीढ़ी के सामने क्या हम उदाहरण रख रहे हैं, क्या उनको किस तरह का हम लेगेसी दे रहे हैं। तो ये मामला बहुत गहराई तक जाके उसकी जांच करनी ज़रूरी होगी, और ये लीकेजेस रहेंगे तो आगे वाला जो भविष्य है, जिस तरह के भारत को जिस तरह से भारत को सुपर पावर बनने की बात करते हैं,
ये दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं देगा। इससे जो निराशा हमारे युवाओं पे रहेगी वो बहुत भारी मात्रा में, हमको ये ठीक नहीं रहेगा भारत के आगे वाले प्रगति के दिनों के लिए।